एलएसी से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गलवान में अब चीन पीछे हट गया है। चीनी सेना 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों ने अस्थायी टेंट को भी हटा लिया है। भारत चीन समझौते की खबर अब सामने आ रही है। भारत चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। बताया जा रहा है कि डोभाल के साथ बातचीत का ही नतीजा है कि एलएसी के पास गलवान घाटी में आज चीनी सेना पीछे हट चुकी है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर खबर है कि एनएसी डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत सौहार्दपूर्ण और दूरदर्शी तरीके से हुई है। खबर है कि ये बातचीत पूरी तरह से स्थायी तौर पर शांति वापस लाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक साथ काम करने पर केंद्रित रही। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को 8 जुलाई तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने ये जानकारी दी है। बता दें कि चीन के राजदूत की पीएम ओली से मिलने की खबरें आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि चीन अब नेपाल सरकार को बचाने में जुटी हुई है। इसके पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 6 जुलाई तक के लिए टाली गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और अन्य बीजेपी नेताओं ने शहीदी पार्क में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लोधी स्टेट वाला बंगला बीजेपी की राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट किया गया है। प्रियंका गांधी को यह बंगला 1 अगस्त तक खाली करने का नोटिस दिया गया है। बीजेपी सांसद को मेडिकल ग्राउंड पर यह बंगला अलॉट किया गया है। कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन में रेलवे को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रेन नहीं चलने के कारण कमाई बंद हो गई है। साथ ही टिकट रिफंड के लिए रेलवे को बैंकों से अब राशि लेनी पड़ रही है। नियमित रेल सेवाएं अब 12 अगस्त तक बंद है। रेलवे अब तक 1885 करोड़ का ऑनलाइन रिफंड कर चुका है। पुलिसकर्मी पर हमले के मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश तेज हो गई है। यूपी के इस मास्टरमाइंड की तलाश अब ग्वालियर में भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्वालियर, भिंड और मुरैना पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। विकास दुबे की तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। बता दें कि पहले भी विकास दुबे को ग्वालियर में पकड़ा जा चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जीतू ने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था और हमारी ट्रेनें भी पीएम मोदी ने बेच दी। उन्होंने कहा कि जनता टैक्स सरकारी दे, बाकी सब प्राइवेट। आज सावन का पहला सोमवार है। इसी के साथ देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की आस्था देखने को मिली। कोरोना के चलते भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों ने मत्था टेककर पूजा अर्चना की। कोरोना संक्रमण के बीच आज से सावन लग गए हैं। पहले सोमवार पर शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की गई, लेकिन जलाभिषेक की इजाजत नहीं दी गई। वहीं उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती की गई। कोरोना काल में आज सावन का पहला सोमवार है। शिवालयों के बाहर शिव के भक्तों में आस्था देखी जा रही है, लेकिन कोरोना के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसा आज के दिन मंदिरों के बाहर दिखा जाता था। आज उज्जैन के महाकाल में सुबह से पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में कहा है कि भोपाल वापसी के बाद पोर्टफोलियो का फैसला होगा। बता दें कि कल से सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में ही हैं और मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों को अब तक उनका विभाग नहीं मिला है। लंबी खींचतान के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीआर बताते हुए कहा कि खुद को टाइगर कहने वाले अब तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांट पाए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि पीसी शर्मा के बयान का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में विभागों को लेकर कोई खींचतान नहीं है। भाजपा में सबसे चर्चा होती है, सबको साथ लेकर चलते हैं, समय लगता है। पोर्टफोलियो देना सीएम शिवराज सिंह चौहान का विशेष अधिकार है, वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे। दिल्ली दौरे पर गए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोमर से मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलवाने का आग्रह किया है। सीएम ने नरेंद्र सिंह तोमर के दिल्ली निवास पर उनसे मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अपना कद साबित करने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने की भी चर्चा हो रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री इमरती देवी का कहना है कि सिंधिया को जल्द ही केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। इसके बाद सीनियर नेताओं की नाराजगी और भी बढ़ सकती है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के लिए प्रचार का आगाज मुंगावली विधानसभा की वर्चुअल रैली से किया है। रैली में सिंधिया ने कहा कि उनकी शिवराज सिंह चौहान की एक जोड़ी है जो विकास के काम पर काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री अनिला विकास भेड़िया ने बालोद जिले के कई गांवों का दौरा किया। इसके साथ ही अनिला भेड़िया ने किसानों के साथ चर्चा कर खेती किसानी की तैयारी की जानकारी ली। दौरे के दौरान मंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों को मास्क भी बांटे। मंत्री तुलसी सिलावट से सामाजिक कार्यक्रम में मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट का सवाल पूछना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। सिलावट से छात्रा ने पूछा था कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार क्यों गिरवाई। इस सवाल पर सिलावट की चुप्पी ने कांग्रेस को मौका दे दिया। सवाल पूछने और सिलावट की चुप्पी वाला वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। खुद को एएसपी का साला बताकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामले में नाराजगी जताई है। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने इस मामले की जानकारी ली, साथ ही तत्काल कार्रवाई की बात कही, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना। उन्होंने गृह मंत्री समेत जिला प्रशासन के बड़े अफसरों से भी बात की है। गृह मंत्री जी से भी बात की है, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है। ये एक्शन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हों, ये चाहे प्रधानमंत्री के बेटे क्यों ना हो, जो नियम कानून तोड़ते हैं तत्काल कार्रवाई। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज दिखे। सिंहदेव ने वायरोलॉजी लैब की लतीफी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। बता दें कि पिछले दिन अंबिकापुर में ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ में मारपीट की घटना सामने आई थी। शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। लखमा ने कहा कि बस्तर में काफी बदलाव हुआ है, शिक्षा के साथ सुपोषण की स्थिति सुधरी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने 15 साल तक यहां ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के समय जिला सबसे आखिरी में रहता था, अब 10वीं के परिणाम में सुकमा पहले स्थान पर है। शिक्षा में बीजेपी की सरकार थी 2018 में 27 जिला में 26 नंबर था। इस समय सुकमा जिला दुर्ग को, धमतरी को, रायपुर को छोड़ के 1st नंबर आया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, हमारे सरकार कांग्रेस पार्टी का सरकार आने के बाद आदिवासी एरिया में अब बदल रहा है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज विधानसभा कार्यालय पहुंचकर प्रोटेम स्पीकर का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्री विश्वास सारंग और अरविंद भदौरिया और जगदीश देवड़ा भी मौजूद थे। रामेश्वर शर्मा को राज्यपाल ने बीते शनिवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण इसी हफ्ते हो सकता है। वहीं निगम मंडल बोर्ड आयोग में नियुक्तियां कभी भी हो सकती है। आलाकमान ने सूची को हरी झंडी दे दी है। पहली लिस्ट में करीब 15 नामों को शामिल किया गया है। इसमें कई वरिष्ठ विधायकों के नाम शामिल हैं। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया। बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। वहीं टिड्डियों के हमले से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। गैंगस्टर अबू सलेम पर उपन्यास लिखने वाले मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर नियाज खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल इस बार नियाज ने रंगभेद पर एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है वंस आई वॉज अ ब्लैक मैन। इस उपन्यास में नियाज खान ने दावा किया है कि गोरी चमड़े वालों की अक्ल ज्यादा होती है, वो आविष्कारी होते हैं। भाटापारा में स्थानीय समस्याओं को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका का घेराव किया और काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया। 15 दिन पहले पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर पार्षद नाराज थे। जांजगीर के कापन गांव में महिलाओं ने शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। महिलाओं ने प्रदर्शन कर जांजगीर कापन मुख्य मार्ग जाम कर दिया। वहीं आंदोलन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया। बता दें कि महिलाएं पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही हैं। सिंगरौली जिले में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने गई खनिज विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में खनिज इंस्पेक्टर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले में खनिज इंस्पेक्टर के सर पर गंभीर चोट आई है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बरगवा थाना क्षेत्र के राजासराय के पास की है। मुरैना जिले में वन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। टीम जब ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के लिए थाना ले जा रही थी तभी माफियाओं ने लाठी पत्थर से हमला कर पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरन छुड़ा ले गए। घटना पोरसा थाना क्षेत्र के रावतपुरा गांव की है। रतलाम में दुल्हन की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस की टीम ने आरोपी राम यादव को राजस्थान के सावरिया से एक मंदिर से गिरफ्तार किया। बता दें कि दुल्हन शादी से पहले मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी, जहां आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।
अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से बात की है। मामले में तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोंडागांव जिले में फूड पॉइजनिंग से मां बेटी की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बोड़ा सब्जी खाने से परिवार में फूड पॉइजनिंग फैला है। फूड पॉइजनिंग से पीड़ित 4 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना मर्दापाल थाना क्षेत्र के विहीन कड़ेनार की है। डिंडौरी जिले के करंजिया अंतर्गत जगतपुर से जबलपुर एवं छत्तीसगढ़ टाइगर स्पेशल फोर्स ने 3 तस्करों को तेंदुए की खाल समेत गिरफ्तार किया है। स्पेशल फोर्स ने आरोपियों के पास से तेंदुए की खाल के साथ हड्डियां भी बरामद की है। 2 तस्कर डिंडौरी और एक अनूपपुर जिले का निवासी है। तीनों तस्करों को हिरासत में लेकर वन विभाग की टीम पूछताछ में जुटी है। रायपुर में खुद को स्पेशल क्राइम ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर बताकर गौरव चौधरी नाम के युवक ने समाजसेवी महिला से ठगी की है। यही नहीं, युवक ने महिला से आपत्तिजनक तस्वीरें मांगकर उसे वायरल करने की धमकी दे डाली और ब्लैकमेलिंग करता रहा। युवक से परेशान होकर महिला ने थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बलरामपुर जिले में सोसाइटी से खाद नहीं मिलने के कारण रामानुजगंज के किसान डुप्लीकेट खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। खाद का छिड़काव किए 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी खाद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। खेत में खाद नहीं घुलने से किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग के अधिकारियों से की। रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर पीडीएस के 64 बोरी चावल घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इसके साथ ही 2 समूह संचालकों पर भी केस दर्ज किया है। खाद्य निरीक्षक की शिकायत के बाद पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। खरगोन जिले बड़वा क्षेत्र के सिद्धवर कूट रोड स्थित चोरल नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 2 इंदौर के युवक फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। इंदौर निवासी दोनों युवक गुरु पूर्णिमा पर्व पर आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन दोनों युवक नदी के उस पार चले गए थे। दंतेवाड़ा जिले में नाली के तेज बहाव में 2 बहनें बह गई हैं। घटना की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम पहुंची, जहां एक का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं दूसरी की तलाश जारी है। नाले में गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना गीदम थाना क्षेत्र के हीरानार गांव की है। बारिश के चलते धमतरी जिले के सीलीडी जरवाईडीह मार्ग काफी जर्जर हो गया है। ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस रास्ते को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं सड़क को जल्द ठीक नहीं करने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में रविवार को ही बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गुजरात और ओडिशा में भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि विभाग के अनुसार 15 मिलीलीटर से कम वर्षा हल्की वर्षा, 15 से लेकर के 64.5 मिलीलीटर तक मध्यम वर्षा होती है। सरायपाली में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे पर पानी ही पानी है। हाईवे में पानी के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुटेला रोड पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश हुई। राजधानी के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। रायपुर में तेज बारिश से लोगों को उमस से निजात मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अब सिस्टम सक्रिय होने से अच्छी बारिश होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत प्रशासनिक अमला आज बालाघाट के कुम्हारी गांव पहुंचा। आला अधिकारियों ने आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ घर घर जाकर किल कोरोना वायरस की सर्वे का जायजा लिया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर रहा है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वायरस हवा से भी फैलता है। 32 देशों के साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बाद WHO को वायरस पर नई सिफारिश में संशोधन करने के लिए कहा है। WHO ने अभी तक कोरोना को हवा में फैलना रोग नहीं माना है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गई है। विश्व में भारत कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गया है। देश में कोरोना के मामले 6,97,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 4,24,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 19,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,53,000 के पार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 14,940 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 607 मरीजों की अब तक मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 11,420 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,772 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 15 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,36,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 65,27,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। भारत कोरोना के मामले में अब रूस को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है।
छत्तीसगढ़ में 46 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पार हो गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 615 है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 2578 मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 29,81,000 के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 12,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले में रूस अब विश्व में चौथे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,81,000 के पार हो गई है। रूस में कोरोना से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 16.5 लाख के पार हो गई है। अब तक 64,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में लगभग 26,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 9,78,000 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना से 8,822 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 86,000 के पार हो गई है। राज्य में एक दिन में 6,555 नए मामले मिले हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 36,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,944 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। राज्य में एक दिन में 18 नए मरीज मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 99,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 2,244 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,510 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 4,150 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,186 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटकों को मंदिरों का दीदार करने के लिए ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही टिकट काउंटर के पास बार कोड स्कैन भी करके अब टिकट ली जा सकती है। हालांकि कैश टिकट नहीं मिलने और बार कोड स्कैन ना होने से सुबह से आए देशी विदेशी पर्यटक परेशान होते रहे।